जिस सीट से ममता बनर्जी चुनाव हारी, उस सीट के ईवीएम को अब सेफ रखने का ऑर्डर दे दिया गया है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि जरूरत पड़ने पर इन सबूतों की जांच होगी। ईवीएम, वीवीपैट, सीसीटीवी फुटेज और बाकी जितने भी जरूरी रिकॉर्ड हैं, सब कुछ सुरक्षित और संरक्षित रखे जाएं। ये ऑर्डर बंगाल में हाईकोर्ट ने अब दे दिया है। दोस्तों, बंगाल चुनाव में 4 मई को नतीजे आए, जिसमें ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से चुनाव हार गई। ममता बनर्जी को यहां पर 58,812 वोट मिले और सामने शुवेंदु अधिकारी, जिनको मिले 73,917 वोट से भी ज्यादा, यानी कि 15,000 से भी ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी भवानीपुर से ये चुनाव हार गई। 4 मई से एक रात पहले 3 मई को काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा भी हुआ था। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे वाली कार को बिना किसी जांच के भवानीपुर के स्ट्रांग रूम परिसर में एंट्री दी गई और इस दौरान ममता बनर्जी भी करीब 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में रहीं। ममता बनर्जी ने मतगणना के दिन भी आरोप लगाया कि राज्य की कई सीटों पर जानबूझकर मतगणना रोकी गई। ममता बनर्जी 4 मई को शेखावटी मेमोरियल स्कूल में काउंटिंग सेंटर पर पहुंची थी। काफी देर तक वहां रहने के बाद उन्होंने बाहर आकर यह भी बताया कि उनके पोलिंग एजेंट को जबरन बाहर निकाला गया है। ममता बनर्जी का आरोप था कि उन्हें धक्का दिया गया है, मारा गया है, पीटा गया है, साथ ही काउंटिंग सेंटर में प्रवेश नहीं करने दिया गया है, जिसको लेकर के उनकी जो टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उनसे भी बात हुई थी। इसके बाद ममता बनर्जी ने 16 जून को भवानीपुर सीट के चुनावी नतीजों को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ममता बनर्जी खुद याचिका दाखिल करने हाईकोर्ट और रिजल्ट की वैधता की जांच करने की मांग करी कि आखिर ये चुनाव में क्या हुआ है, भवानीपुर सीट में क्या हुआ है। इसको लेकर के उन्होंने जांच की मांग की याचिका दी। उन्होंने याचिका में कहा कि चुनाव गलत तरीके से हुआ है। 12 राउंड की काउंटिंग के बाद इलेक्शन एजेंट और उन्हें पीटा गया, बाहर कर दिया गया। जिस भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी हारी हैं, वो उनकी पारंपरिक सीट है। भवानीपुर से ममता बनर्जी 3 बार विधायक भी रह चुकी हैं। इसलिए अब कोर्ट ने ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करी है और सुनवाई करते हुए एक बहुत बड़ा फैसला भी सुना दिया है। अदालत ने रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर सुनवाई करते हुए कहा कि ईवीएम, वीवीपैट, सीसीटीवी फुटेज और बाकी संबंधित रिकॉर्ड संरक्षित रखे जाएं। जस्टिस गौरांग कांत ने मतगणना केंद्र बने शेखावटी मेमोरियल स्कूल के अंदर और बाहर लगे सारे सीसीटीवी फुटेज, कैमरों की जो है उनको सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने का ऑर्डर भी दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर इन सभी साक्ष्यों की जांच होगी, यानी कि सीसीटीवी, ईवीएम, वीवीपैट, ये जितने भी रिकॉर्ड हैं, इनकी जांच हाई कोर्ट कर सकता है और अदालत की अनुमति के बिना, हाई कोर्ट की परमिशन के बगैर ना तो इनको मिटाया जाएगा, ना ही बदला जाएगा, ना ही नष्ट किया जाएगा और ना ही इसके साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ की जाएगी। हाई कोर्ट ने मामले से सभी संबंधित पक्षों को शामिल करने के आदेश भी दिए हैं, जिसके तहत शुवेंदु अधिकारी, उनके सलाहकार सुब्रत गुप्ता और सुनील अग्रवाल को भी पक्षकार बनाया जाएगा। हालांकि इससे पहले शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के इन आरोपों को खारिज भी किया है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि ममता बनर्जी ड्रामेबाजी कर रही हैं और इससे चुनाव परिणाम नहीं बदलेगा। शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि ममता बनर्जी हार की आशंका से परेशान है और ईवीएम से जुड़े आरोप निराधार हैं। लेकिन अब हाई कोर्ट से इस पर बड़ा फैसला आ चुका है। हाई कोर्ट ने कह दिया है कि भवानीपुर सीट के जो भी ईवीएम है, वीवीपैट है, सीसीटीवी फुटेज है, इनको सेफ रखा जाए, क्योंकि इनका अब जांच हो सकती है और इनको देखा जा सकता है। रही बात ईवीएम की, तो बंगाल में ईवीएम का कांड कुछ वक्त पहले ही हुआ है। इस ऑर्डर से कुछ वक्त पहले ही कोलकाता के अलीपुर द्वार इलाके में एक सरकारी बिल्डिंग में 10 जून को भयंकर आग लगी और अलीपुर इलाके में साउथ 24 परगना जिला परिषद का 9 से 10 मंजिला जो सरकारी प्रशासनिक भवन था, इस भवन में जहां पर ईवीएम्स के अलावा काफी सरकारी दफ्तर भी थे, उसमें आग लगी। आग सबसे पहले लगती है 2nd और 3rd फ्लोर में, लेकिन फिर यही आग अचानक 9th फ्लोर पर पहुंच जाती है। बिना 4th, 5th, 6th, 7th, 8th के फ्लोर पर फैलने हुए बजाय ये जो आग है वो सीधे 9th फ्लोर तक और पहुंच जाती है। अब 24 घंटे तक फायर सर्विस के जो कर्मचारी थे वो आग बुझाने में लगे रहे, लेकिन इस आग में करीब 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गए। इस घटना को लेकर कई सवाल उठे, जैसा कि आग 4th, 5वीं और बाकी मंजिल को प्रभावित किए बिना, बाकी मंजिल पर फैले बिना आखिर ऐसे कैसे 8वीं मंजिल तक पहुंच गई, 9वीं मंजिल तक पहुंच गई। भाजपा सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि
चौथी, पांचवी और छठी मंजिल को प्रभावित किए बगैर बिना सातवीं और आठवीं मंजिल तक ये आग कैसे पहुंची? पूरे मामले की जांच चल रही है। भाजपा के मंत्री ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं कि क्या कोई तोड़फोड़ करी गई थी और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से जो जांच है वो जारी रहेगी। खैर, वो मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन अब बंगाल में ईवीएम से जुड़ा ये मामला एक बार फिर से उठ रहा है। ममता बनर्जी जिस भवानीपुर सीट से हारी, उसके ईवीएम, वीवीपैट सेंटर में लगे सीसीटीवी सब कुछ हाईकोर्ट के अंडर आ गए हैं, जिनकी कभी भी जांच की जा सकती है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। नमस्ते।